कृपा श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम चर्चा कर रहे थे पूज्यपाद जी से खास बातचीत, पूज्यपाद जी का सत्संग। तो उसमें प्रश्न किया गया, पूज्यपाद जी महाराज से पूछा गया कि आपकी दृष्टि से मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो उसमें बताया पूज्यपाद जी महाराज ने कि आनंद की प्राप्ति। दूसरा प्रश्न किया कि संसार में जो दौड़ धूप चल रही है वह भी तो आनंद प्राप्ति के लिए है। तो श्री पूज्यपाद जी महाराज कहते हैं कि जिधर संसार दौड़ रहा है वहाँ आनंद है ही नहीं, वहाँ तो आनंद का भ्रम है। फिर तीसरा प्रश्न किया है कि फिर ये आनंद कहाँ है। तो पूज्यपाद जी महाराज बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र शासक हो एवं वो शासक भी युवा हो, युवा के साथ साथ में वह स्वस्थ भी हो, बुद्धिमान भी हो और प्रजा उसके अनुगत हो, उसका कहना मानने वाले हो, सर्व संसारिक सुख संपन्न हो, तो वह मनुष्य लोक का सबसे बड़ा सुख कहा जाता है। आगे वेद कहते हैं तेव शतम मानुषः आनंदः सह एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः। ऐसे सैकड़ों मनुष्यों का आनंद मिलकर के एक गंधर्व का आनंद बनता है। फिर ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख एक मानव गंधर्व के सुख के बराबर होता है। पुनः वेद कहता है तेव शतम मनुष्याणाम गंधर्वाणाम आनंदः सह एको देव गंधर्वाणाम आनंदः। ऐसे सैकड़ों मानव गंधर्व का सुख मिलकर के एक गंधर्व के सुख के बराबर होता है। और ऐसे सैकड़ों गंधर्वों का सुख मिलकर के एक पितृलोक के सुख के बराबर होता है। और ऐसे सैकड़ों पितृलोक का सुख मिलकर के एक अजानज देव के सुख के बराबर होता है। फिर अजानज से बड़ा सुख कर्मदेव का होता है और कर्मदेव से भी बड़ा सुख इंद्र का होता है। इंद्र से भी बड़ा सुख बृहस्पति का होता है और बृहस्पति से भी ज़्यादा सुख प्रजापति का होता है और प्रजापति से भी ज़्यादा सुख ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को होता है। लेकिन ब्रह्मलोक तक भी एक भी सुख ऐसा नहीं है, यहाँ तक भी जीव की जो अशांति है, अतृप्ति है और अपूर्णता है वह बनी ही रहती है। यहाँ भी जीव को पूर्ण आनंद नहीं मिलता है। वास्तविक आनंद तो इससे भी करोड़ों कोस दूर है, जिसे पाने के बाद में व्यक्ति पूर्ण काम हो जाता है। पूर्ण आनंद तो वहाँ है। गीता जी में कहते हैं आ ब्रह्मांड लोकः पुनरावर्तनो अर्जुन। ब्रह्मलोक से भी जीव वापस इस मृत्यु लोक पर आ जाता है। गीता जी में भगवान कहते हैं स्वर्ग, तो स्वर्ग से भी जो जीव है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो भी मृत्यु लोक पर गिरा दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो वहाँ भी सुख का लेस नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक अस, जितनी भी सुख की जगह जहाँ जीवों को सुख दिखाई दे रहा है, बोले वहाँ कहीं भी सुख नहीं है। सुख कहाँ है? कैसी हरदास विचार देखो बिना बिहारी नाय जस। तो फिर ये आनंद कहाँ है? बता रहे हैं कि यह आनंद है, सच्चा आनंद है भगवत प्राप्ति में। भगवान को पाकर के फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, वही जीव मात्र का गंतव्य है,
वहीं पहुंचकर उसकी समस्त चेष्टाएं विश्राम कर लेती हैं। यद गत्वा न, गीता जी में भगवान कहते हैं, यद गत्वा न तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन की बाद में फिर इस जीव को वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है, वही वास्तविक धाम है और वही वास्तविक आनंद है। अब प्रश्न किया तीसरा कि भगवान की प्राप्ति का कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ आप मानते हो? तो श्री पुष्पा जी महाराज ने कहा कि भगवान की प्राप्ति का सबसे सहज और सुलभ साधन है, वो है भक्ति। भक्ति क्यों है? भक्ति महारानी साक्षात भगवान की प्रियानी। श्रीमद् भागवत महापुराण में के महात्म्य में श्री नारद जी महाराज और भक्ति महारानी के उपाख्यान में बड़ा ही सुंदर निरूपण श्री नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी का किया है। भक्ति प्रिय है माधव, भगवान को केवल भक्ति ही प्रिय है। परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण बल्लभा, ये भक्ति साक्षात परमानंद की मूर्ति हैं और ये भगवान श्री कृष्ण की बल्लभा हैं। आगे भागवत जी में कहा है, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतो दिखा। हे भक्ति महारानी, तुम तो भगवान को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो। आगे नारद जी कहते हैं, तो या आहूतस्तु भगवान याति नीच ग्रेसरोपी। हे भक्ति महारानी, तुम्हारा ऐसा प्रभाव है कि तुम्हारे द्वारा प्रेरित होकर के तुमको हृदय में विराजमान करके कोई नीच से नीच मनुष्य भी, पापी से पापी मनुष्य भी, कुकर्मी से कुकर्मी व्यक्ति भी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर आपको पुकारे, आपको बुलाए, तो आप वहां भी चले जाते हो। ऐसा भक्ति महारानी का प्रभाव है। पूछा कि कहीं गए क्या? हाँ गए, कितनों के यहाँ गए? सबरी महारानी और गढ़का, गीद, अजामिल, कैसे कितने अनेक पापी, जिनको कितना गिनाया जाए, गिनाना संभव नहीं है। भगवान ने ऐसे ऐसे अधमों के ऊपर इस भक्ति महारानी के द्वारा उनको कृतार्थ किया। तो भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति कैसी होती है? भक्ति का वर्णन हो सकता है इसमें आगे आए, लेकिन थोड़ा प्रकाशन डालते हैं। 9 प्रकार की भक्ति का विशेष वर्णन मिलता है। भागवत जी में श्री प्रहलाद जी महाराज ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम। भगवान की कथा सुनना, अपने प्राण त्यागी की कथा सुनना, प्रियालाल की चर्चा सुनना, उनके नामों, पहली भक्ति, दूसरी भक्ति, उनके नामों का कीर्तन करना, उनकी लीलाओं का गायन करना और स्मरण, भगवान का सुमरण करना। और चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के चरणों का सेवन करना। अर्चनम वंदनम, भगवान की पूजा अर्चना करना, नैवेद्य आदि से भोग लगाना, स्नान आदि कराना, भगवान के सामने वंदन करना। दास्य सख्य आत्म निवेदन, ऐसे ये 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं। इन 9 प्रकार की भक्तियों में जो सर्वोपरि भक्ति है वह है स्मरण भक्ति, जो विशेष भक्ति है। वैसे तो भक्ति महारानी के महिमा अनेकों हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने गाई है। प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह, जैसी भगवान की इच्छा, जैसे हमारे हरि की इच्छा, जैसे हमारे प्रियालाल की इच्छा। स्वामी जी महाराज भी अपने पद में कहते हैं, ज्यों ही तुम राखत हो
त्यों ही रैयत हैं हो हरि। इसको कहते हैं प्रभु की चाह में चाह। ना सही चाहता हूं ना गलत चाहता हूं, भक्त का भाव है ना सही चाहता हूं ना गलत चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी ही हाँ में मेरी भी हाँ है, प्रभु तेरी ही हाँ में मेरी भी हाँ है, अपनी नहीं में नहीं चाहता हूं। अपना हमारा कुछ शेष नहीं रह जाता है, सब प्रभु की चाह में हम अपनी इच्छा को मिला दें, वही भक्ति का स्वरूप है। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आप कहोगे जी मरना तो बड़ा कठिन है, मरना ही तो है। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, उन मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। मरना क्या है? मैं शरीर हूं, ये ऐसा जो अहंकार है, इस अहंकार को मारना ही मरना है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से छलकते हो आंसू और अधरों पे मुस्कान रहे। आंखों से छलकते हो आंसू और अधरों पे मुस्कान रहे। एक साथ में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो श्री पूजपा जी महाराज ने भक्ति महारानी को भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर और सबसे सरल साधन बताया। कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरः स्थितः। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल श्री भक्ति महारानी का ही आश्रय लेकर के ये जीव अपने परम लक्ष्य प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। आगे प्रश्न किया कि क्या प्रभु ये ज्ञान को भी तो भगवान की प्राप्ति का हेतु माना जाता है, क्या ज्ञान से काम नहीं चलेगा? पूज्यपा जी महाराज अपने श्री मुखारविंद से उत्तर देते हैं। कहने लगे ज्ञान तो किसी की प्राप्ति का हेतु नहीं हो सकता है। ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का अवगम तो हो सकता है, हम वस्तु के बारे में जान तो सकते हैं कि फलानी वस्तु ऐसी है, लेकिन और वो भी किस वस्तु के बारे में जान सकते हैं? अरे जो केवल 5 भौतिक और त्रिगुणात्मक पदार्थों के स्वरूप का अवगम, वो ही ज्ञान के द्वारा हो सकता है, क्योंकि ज्ञान का विस्तार बड़ा गंभीर और त्रिगुणमयी प्रकृति के इंद्रियादिक विकारों की अनुभूतियों पर ही केंद्रित होता है। ज्ञान के द्वारा केवल सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से युक्त जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में ही ये मनुष्य जान सकता है। समस्त ज्ञान स्रोतों आदि के उद्गम से ब्रह्मा जी तक उनकी माया के जाल में उलझे रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी महाराज आनंद निधि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भागवत जी में कहते हैं, श्रेयः श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलं बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते न्यान्यत यथा स्थूल तुषावघातिनां।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपकी भक्ति को छोड़ करके जो समस्त कल्याण का स्रोत है, जो समस्त कल्याण का मूल है, जो उसको तो छोड़ देते हैं, और जो लोग इसे छोड़ करके केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, दुख भोगते हैं, बोले उनके हाथ में केवल श्रम और क्लेश ही लगता है। जैसे कोई थोती भूसी को कूटे और उससे सोचे कि मैं इसमें से चावल निकालूं, तो भला कहीं थोती भूसी में से चावल निकलने वाला है क्या? इस बात की पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी करते हैं। जे अस भक्त जान पर हरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आको फिरहि पै लागी। बोले वो ज्ञान के श्रम में भक्ति महारानी का जो प्रत्याग करते हैं, और वो तो केवल श्रम कर रहे हैं। ऐसे समझिए जैसे कोई आदमी आग में से, आग के दूध से चाहे कि वो मक्खन निकाल ले और घी निकाल ले और उसका दही खाए, तो जैसे आग के दूध में से घी मक्खन आदि नहीं निकल सकता है, ऐसे ही ज्ञान में से प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन भक्ति और ज्ञान की तुलना कहीं नहीं है। कहाँ ज्ञान और कहाँ भक्ति? भक्ति की महिमा अपरमेय है, अपराजय है। परमात्मा भक्ति के समक्ष पराजित हो जाता है। आगम निगमों के लिए अगम्य भय भक्त के सामने स्वतः अपने सारे रहस्य खोलकर अनायास ही ग्राह्य हो जाता है। भक्ति की भगवान सदा अधीन रहते हैं। भक्तन ने मोए नाना भांत नचायो, भक्तन ने मोए नाना भांत नचायो। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो एवं स्वतंत्र एवं ध्वज। लोग कहते हैं भगवान परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई भगवान कह रहे नहीं नहीं, मैं परम स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। मेरे भक्त जैसा मुझको चाहे वैसा मुझको बना लेते हैं और मैं वैसा ही बन जाता हूँ। ये है भक्ति की महिमा। केवल थोते ज्ञान से काम नहीं चलता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया है। एक बार एक राजा के नगर में एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान, बड़ा ज्ञानी, उसको राजा की प्रत्येक वस्तु के पदार्थ के बारे में जानकारी, कि राजा की कितनी फौज है, कितने घोड़े हैं, कितने सैनिक हैं, कितने हाथी हैं, कितने तोपखाने हैं, कितनी तोपें हैं, कितना बारूद है, सब कुछ उसकी जानकारी है। कितना राजा के पास में सोना है, सब जानता। बड़ा ज्ञानी। वो अपने ज्ञान के अहंकार में भर करके और राजा के पास में पहुंचा। राजा साहब हमको पुरस्कार दीजिए। राजा ने पूछा भैया तुमको किस बात का पुरस्कार चाहिए? कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। कैसे ज्ञानी हूँ? और मैं आपके राज्य की, आपके नगर की, आपकी सीमा की पूरी परिधि, पूरा सामान आपके पास में कितना है, सब कुछ बता सकता हूँ। मुझे आपकी छोटी छोटी चीज़ों की भी जानकारी है। राजा ने कहा अच्छा, तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ, सब कुछ जानता हूँ। राजा ने दो चार बातें पूछी, उसने सब कुछ बता दिया। राजा को डर हो गया, ये तो ज्ञानी ज़्यादा है, कहीं ऐसा ना हो किसी मेरे दुश्मन से जाकर के मिल जाए और मेरा सारा भेद दे दे और मेरे ऊपर आक्रमण करवा दे। ऐसे आदमी को तो जेल में डाल देना चाहिए। तो ऐसे ज्ञानवान मनुष्य को जेल में डाल दिया गया। अब एक दिन वही राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। शिकार खेलता है। शिकार खेलते खेलते उसको पूरा दिन हो जाता है, लेकिन कहीं उसको शिकार नहीं मिलती है। अंतोगत्वा शाम होने वाली होती है और राजा को बड़ी प्यास लगी हुई होती है, बड़ी भूख लगी हुई होती है। अब वो राजा जंगल में खोजने लगा, देखने लगा कि कहीं पानी मिले तो थोड़ा पानी पिया जाए, प्यास को बुझाया जाए।
कुछ खाने को मिले तो कुछ खाया जाए। लेकिन अब जंगल में वहाँ कौन दिखाई दे। देखा, राजा की दृष्टि दूर जाके पहुंची, पड़ी एक जगह पर, तो देखा कि एक ग्वाला, एक गडरिया अपनी भेड़ बकरी चरा रहा है। तो राजा ने सोचा कि अगर मैं इस वेशभूषा में जाऊंगा तो ये मुझसे डर जाएगा। तो राजा ने अपना साधारण वेश बनाया और उस ग्वाले को पुकारा, अरे ग्वाला, हमको प्यास लगी है, तुम्हारे पास में थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अब राजा वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस ग्वाले ने अपना सारा पानी राजा के लिए पिलाया। उसके बाद में उसके पास में जो भी कुछ थोड़ा वो सामान खाने पीने का था वो सब राजा के लिए खिला दिया। उसको मालूम नहीं है कि तू किसको खिला रहा है, किसको खिला रहा है। उसने तो आम आदमी समझा और उसने सोचा कि आज बड़ी भगवान की कृपा हुई कि मेरे द्वारा किसी की प्यास बुझाई गई, किसी को भोजन खिलाया गया। राजा ने उससे सहज में बात करते हुए पूछा कि भैया तुम किस गांव के हो? उसने बताया कि प्रभु मेरा गांव ये फलाना है, और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बता दिया कि मेरे पिताजी हैं, उनका नाम ये है। राजा उनसे परिचय पूछ करके ऐसे चले जाते हैं। राजा जब नगर में पहुंचे तो दूसरे दिन राजा ने अपने एक सैनिक को भेजा उसके घर और कहा कि आज वो जो ग्वाला है, भेड़ चराने वाला जो लड़का है, वह जंगल में ना जाए, आज अपने घर पर ही रहे। उनसे मिलने के लिए राजा साहब आ रहे हैं। अब जब इतनी सूचना मिली कि राजा साहब आ रहे, तो वो तो बेचारा डर गया। उसको तो पता ही नहीं है कि तूने ऐसा क्या कर दिया, तूने कौन सा अपराध किया है। अब घर में 2 माँ बेटा ही थे, माँ भी चिंतित होने लगी, दुखी होने लगी कि बेटा तूने ऐसा कौन सा काम कर दिया, राजा आ रहा है, पता नहीं हमारे साथ में क्या करेगा। अब भगवान से डोर लग गई, होगा सो होगा। बेटा ने कहा चिंता मत करो, जो कुछ होगा वो होगा। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर में उनके घर को बड़े अच्छे से सजाया जाने लगा है। अनेकों सैनिक उनकी सेवा में लगे हुए हैं। उनके घर को सजाया गया, मार्ग को अच्छे से सिंचित किया गया है, मार्ग को सजाया गया है। और राजा स्वयं हाथी पर बैठ करके उस ग्वाले के पास में पहुंचे और राजा ने उसको बहुत सारा धन धान्य दिया है। तो उसने पूछा कि प्रभु मैंने तो आपके लिए कुछ किया नहीं। तो राजा ने कहा कि कल जिस आदमी को तुमने पानी पिलाया था ना, वो मैं ही था। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो जब एक संसार का आदमी थोड़ी सेवा करने से इतना प्रसन्न होकर के हमको सब कुछ दे सकता है, तो अगर हमारे प्रभु की हम सेवा करें तो हमारे प्रभु, हमारे प्रियालाल हमको क्या नहीं दे सकते हैं। वो अपने आप को भी हमें प्रदान कर देते हैं। ऐसी ये भक्ति महारानी की महिमा है। आगे प्रश्न किया है कि प्रभु भक्ति का प्रकाश तो हमें वेदों में भी सर्वत्र जगमगाता दिखाई देता है। अग्नि, वरुण, इंद्र, कुशन, उफस आदि कितने ही सूक्त हैं जिनमें विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप और गुणों का वर्णन करके उन्हें स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, बुद्धि, बल, तेज, चिरायुष आदि का प्रदाता माना गया है। क्या आपका तात्पर्य उसी भक्ति से है? वेदों में भक्ति का सकामता की भक्ति का निरूपण बहुत अच्छे से किया गया है। अगर किसी को आयुष्य चाहिए, स्वस्थता चाहिए कि वो कभी बीमार ना हो, तो संत कुमारों की पूजा करे, अर्चना करे। किसी को बुद्धि चाहिए तो शंकर जी की आराधना करे। किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की आराधना करे। ऐसे करके सकामता पूर्ण देवी देवताओं का बड़ा विस्तार से वर्णन आया है। जिसको जो चाहिए वो उस देवता की पूजा करे। तो क्या प्रभु आप ऐसी भक्ति की बात कर रहे हो? पूज्यपाद जी महाराज से पूछा गया। तो पूज्यपाद जी महाराज कहने लगेंगे, बोले भक्ति में तात्विक भेद तो नहीं किया जा सकता है। तत्व से तो भक्ति में कोई भेद नहीं है, किंतु आश्रय भेद से उसमें विभेद संभव है। जैसा आश्रय हम लेंगे उसमें फिर विभेद हो जाता है। जैसे आपने अभी कहा कि वैदिक भक्ति के इंद्र, वरुण आदि विविध आश्रय हैं।
जो स्वयं अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य के आश्रित हैं। बोले इंद्र भी स्थायी नहीं है, वरुण देवता भी स्थायी नहीं है, वो भी दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, उनका खुद का स्वतंत्र कोई आश्रय नहीं है। ऐसी स्थिति में उनमें से यदि किसी एक की भक्ति की जाए तो वह आश्रय की अनित्यता ही होगी। वह भक्ति नित्य नहीं हो सकती है। क्यों नित्य नहीं हो सकती है? बोले क्योंकि वो जो देवता है वो खुद नित्य नहीं है, उसको भी एक दिन उसका भी एक दिन नाश होना है। अतः नित्य सुख का साधन वह नहीं बन पाएगा। और यदि हम सब में भक्ति करने की बात कहें तो वह भक्ति ही नहीं होगी, वह तो व्यभिचार होगा। इसलिए संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वेद में भक्ति तो है किंतु उसके आश्रय का अनावृत रूप में दर्शन नहीं मिलता है। कहीं कहीं रसो वैसह आदि कहकर के उसकी ओर संकेत तो किया, किंतु उस आनंद स्वरूप के निर्वचन में नेति नेति कहकर के सर्वत्र अपनी असमर्थता प्रकट की है। तो फिर प्रश्न किया है कि तब क्या यह समझा जाए कि वेद के प्रतिपाद्य तप दान यज्ञ आदि व्यर्थ हैं? तो पूज्यपाद जी महाराज कहते हैं कि तप दान यज्ञ के बारे में पूछा कि तप करना, दान करना, यज्ञ आदि कर्म करना क्या वो बेकार हैं? तो पूज्यपाद जी महाराज कहते हैं व्यर्थ तो नहीं है लेकिन सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि चरम महत्व के नहीं है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए जैसे हाथ में कलम है, कागज है, तख्ती है, आप इनसे लिख रहे हैं, भावों और विचारों का अंकन करना भर इनका प्रयोजन है। आप इस कलम के द्वारा जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हो, लेकिन भावों विचारों से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस पुस्तक को, इस कलम को आपके भावों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही ये जो तप और दान यज्ञ हैं ये सार्थक तो हैं लेकिन उतने सार्थक नहीं है कि ये हमको भगवान से मिला सकें, उस चरम आनंद तक हमको पहुंचा सकें। भगवान ने गीता में कहा है ना हम वेदर ना तपसा ना दानेन ना चेज्जया शक्यम एवं विंदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। हे अर्जुन, मुझको तुमने जिस रूप में देखा है उस रूप में अगर कोई मेरा दर्शन करना चाहे तो वो ना तो मुझको वेद के द्वारा प्राप्त कर सकता है, ना तप के द्वारा, ना दान के द्वारा, ना यज्ञ के द्वारा ही वह मेरे इस स्वरूप का दर्शन कर सकता है। ऐसा श्री पूज्यपाद जी महाराज ने कहा है। तो फिर आगे उन्होंने कहा कि भक्ति के स्वरूप पर संक्षेप में प्रकाश डालने की कृपा करें कि भक्ति का स्वरूप क्या होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय।